अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब दोस्त? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, प्रॉफिट्स में ट्रेडिंग कर रहे होंगे। वेलकम वंस अगेन। और आज हम अपने पार्ट 7 पे आए हैं बूम एंड क्रैश के, जिसके अंदर हमने अपना एक मनी मैनेजमेंट प्लान का लेक्चर है वो थोड़ा-सा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? और उसको देख लेते हैं। तो उसके बारे में जब हम डिस्कस करने लगे हैं, तो पहले हमने देखना है कि मनी मैनेजमेंट प्लान क्या चीज़ है? व्हाट इज़ द डेफिनिशन ऑफ दिस प्लान? मनी, हमारे पास जो कैपिटल होता है इन्वेस्टमेंट का, मैनेजमेंट इज बेसिकली दैट हाउ यू कंट्रोल द थिंग्स। ओके, कि आप किस चीज़ को कैसे कंट्रोल करते हो। व्हाट इज प्लान? सब बोलते हैं जी मंसूबा, प्लान, ये वो। नहीं, प्लान इज द रिटन डॉक्यूमेंट। ठीक है, प्लान इज द रिटन डॉक्यूमेंट। ठीक है, वेयर यू कैन राइट दैट हाउ यू कंप्लीट योर गोल्स एंड हाउ यू आर कंप्लीट द टास्क। ठीक है, ये प्लान की एग्जैक्ट डेफिनेशन है। इस तरीके से मनी मैनेजमेंट प्लान बेसिकली ये चीज़ होता है कि हम अपने पैसे को जो है ना किस तरीके से सिक्योर करते हैं, किस तरीके से हम उसको मैनेज करते हैं और किस तरीके से हम उसके ऊपर वर्किंग करते हैं। ठीक है, एंड नाउ मनी मैनेजमेंट प्लान इज द सेट ऑफ रूल्स दैट मैक्सिमाइज योर प्रॉफिट्स एंड मिनिमाइज योर लॉसेस। ठीक है, अब एक तो चीज़ ये है कि हमने प्लान वो फॉलो करना है जिसके ऊपर हम काम कर सकें। ठीक है, प्लान के ऊपर हमने इस तरीके से जो है ना वो मतलब बिल्कुल जो है ना वो काम करना है। ठीक है, सबसे पहले जो है ना वो हमने ये देखना है कि भाई मनी मैनेजमेंट जो है ना सेट ऑफ रूल्स हैं दैट मैक्सिमाइज क्या करते हैं हमारे प्रॉफिट्स को और मिनिमाइज करते हैं हमारे लॉसेस को। ठीक है, अब ये कुछ प्लान्स मैंने बनाए थे। ठीक है, कि अगर आप लोगों के पास इतनी इक्विटी है तो आप उसके ऊपर किस तरीके से काम कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल $50 इक्विटी वालों के लिए टारगेट प्रॉफिट एंड रिस्क मैनेजमेंट मैंने लिखी हुई है और इसके ऊपर काम करते हैं। ठीक है, $100 के ऊपर आप लोग इतना प्रॉफिट कमा सकते हो, देन रिस्क मैनेजमेंट है। ठीक है, इतने से ज़्यादा रिस्क आपने एक दिन में नहीं लेना। देन $150 के ऊपर है। देन आगे सिल्वर प्लान है। ठीक है, $200 इक्विटी है, देन 300 एंड देन 400 इक्विटी। ठीक है, 400 पे उस हिसाब से प्रॉफिट है। तो ये सारा आपका प्रॉफिट एंड रिस्क मैनेजमेंट मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, देन आगे फर्दर प्लान्स है। गोल्डन में आ जाए तो $500 इक्विटी अगर आप लोग डिपॉजिट करते हो तो आप लोग डेली का उसके ऊपर $50 से $60 कमा सकते हो। $8 से लेकर 9 या 10 तक आप रिस्क ले सकते हो। 700 है, देन $1000 है, देन $2000 के ऊपर आपका रिस्क मैनेजमेंट है। ठीक है, डेली टारगेट प्रॉफिट है। देन $3000 के ऊपर $4000, देन 5000 से लेकर $10,000 तक जो आप डेली बेसिस पर रिस्क ले सकते हो और जो प्रॉफिट कमा सकते हो वो सारा इसमें मैंने मेंशन किया हुआ है। ठीक है, आप लोग इसको स्टॉप करके देख भी सकते हैं। ठीक है, और जो भी आप लोग डिपॉजिट अमाउंट करते हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपने इसके ऊपर भी काम करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि मनी मैनेजमेंट प्लान को जब हम फॉलो करते हैं तो हमने ये चीज़ देखी कि यार हमने मनी मैनेजमेंट के साथ साथ हमारी ट्रेडिंग साइकोलॉजी भी बहुत ज़्यादा अटैच होती है। लाइक अगर जब आप लोग ट्रेडिंग सीखते हो, वट एवर द ट्रेडिंग इज क्रिप्टो, द मार्केट और द फॉरेक्स, और द मार्केट इज बेसिकली ऑन द स्टॉक्स और द बूम एंड क्रैश। ठीक है, मार्केट जैसे भी हो, ठीक है, हमने देखना है कि हमने अपने कैपिटल को किस तरीके से मैनेज करना है, प्रॉफिट कैसे निकालना है। ठीक है, अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज कैसे करना है। तो उस हवाले से जब हम देखते हैं भाई, तो सबसे पहले जो चीज़ हमारे सामने आती है वो आती है साइकोलॉजी। क्योंकि ट्रेडिंग जो सीखते हैं वो तो 10% काम आती है, रिस्क मैनेजमेंट भी 10% काम आता है। रही बात मनी मैनेजमेंट की, 10% काम आता है। तो 70% थिंग इज दैट द ट्रेडिंग साइकोलॉजी। जस्ट थिंक अबाउट इट कि अगर आप लोग अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को बेटर नहीं करते। ठीक है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी ये होती है कि आप किस तरीके से ट्रेड लेने जा रहे हो। ठीक है, आपके इमोशंस, आपका बिहेवियर टुवर्ड्स योर ट्रेडिंग। ठीक है, अगर तो आप मनी मैनेजमेंट प्लान फॉलो करते हो, ठीक है, आफ्टर द ट्रेडिंग 2 मंथ, तो आप लोग इजीली $10,000 का अकाउंट भी मैनेज कर सकोगे इन फ्यूचर। लेकिन अगर आप लोग ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर या मनी मैनेजमेंट प्लान के ऊपर फॉलो नहीं कर सकते तो आप उसके ऊपर काम नहीं कर सकते। कैसे? देखो, लेट सपोज कि आपके पास $100 है और $100 के ऊपर आप लोगों ने $10 से $15 डेली का प्रॉफिट रखा और $3 से $4 आपने रिस्क रेशियो रख लिया। अगर आप लोग एक टारगेट प्रॉफिट डेली का डेली अचीव कर लोगे तो आप में क्या बेहतरी आएगी? आप में कंसिस्टेंसी आएगी, आप में ग्रीड खत्म हो जाएगा जो सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग साइकोलॉजी में आता है। ठीक है, उसके बाद आप लोग 2 मंथ अगर मनी मैनेजमेंट प्लान काम कर लेते हो तो आप में पेशेंस आ जाएगा कि हाउ यू कैन break and how you can basically hold the trades। ठीक है, how you can work on the patience। और अगर आप लोग मतलब इस तरीके से काम करते हो देन उसके बाद जब आप लोग देखो कि आपने जो रिस्क रेशियो रखा है $3 या $4, अगर आपका लॉस हिट हो भी जाता है ठीक है, तो आप उस दिन ट्रेड ना करो, नेक्स्ट डे ट्रेड करो। क्यों? आपको पता होगा भाई मेरा रिस्क हिट हुआ।
और जो रिस्क हिट हो गया इसके अलावा आप नहीं काम करोगे उसके ऊपर, क्योंकि आपको पता है कि अगर मैंने काम किया तो मुझे ज़्यादा लॉस हो सकता है, क्योंकि ट्रेडिंग साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो जाएगी, तो उसके ऊपर आप काम नहीं कर सकोगे। तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी इतनी पावरफुल एक कॉन्सेप्ट है कि जो इफ़ेक्ट करता है कि भई इंसान ट्रेड ले रहा है तो कैसे ले रहा है, ठीक है? लाइक आप उसके ऊपर किस तरीके से वर्किंग कर रहे हो, आप ट्रेडिंग पोज़ीशंस कितनी रख रहे हो, आपकी लॉट साइज़ क्या है? आपको पता है ना कि द मोस्ट रीज़न्स फॉर द लॉस इन ट्रेडिंग वो क्या है? आपकी बिगेस्ट लॉट साइज़, आपका ग्रीड, ठीक है? आपका मिस मनी मैनेजमेंट, ठीक है? आपका नो ट्रेडिंग प्लान, ट्रेड करने से पहले कोई चेकलिस्ट नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपको लॉस का रीज़न देती हैं। तो हमारे पास सेकंड सेकंड टाइप जो है, सेकंड साइड पे वो तो प्रॉफ़िट ही है। बट द एक्चुअल थिंग इज़ दैट हाउ वी मिनिमाइज़ आवर लॉस। तो उसमें हम कैसे करेंगे कि हमने अपना प्लान फ़ॉलो करना है। अगर हम अपना टारगेट प्रॉफ़िट अचीव करके नेक्स्ट मार्केट की तरफ देखें भी ना, तो उसको हमें बेनिफिट है, हम डेली का डेली प्रॉफिट कमाएंगे, हमें कंसिस्टेंसी आएगी, हमें ग्रीड खत्म हो जाएगी, पेशेंस आ जाएगा, ठीक है। और सेकंड, अगर हमें रिस्क हिट हो जाता है तो उस दिन ट्रेड ही ना करो, नेक्स्ट दिन रिकवर हो जाएगा, लेकिन एक प्लान फॉलो करो। तो प्लान वो आपको समझ आ गई। नेक्स्ट आ जाते हैं कि आप अपना ट्रेडिंग प्लान कैसे क्रिएट करते हो, ठीक है। स्टेप वन क्या है कि स्टेप वन के कि आउटलाइन योर मोटिवेशन, आपकी मोटिवेशन क्या है। सबसे पहले आप लोगों की जो मिडिल क्लास बॉयज होते हैं या जो भी बटा हुआ था, मोटिवेशन हमारी है कि यार हमने एक घर लेना, ठीक है। एक एग्जांपल है, सबकी एक ख्वाहिश होती है और एक गाड़ी लेनी है, एग्जांपल दे रहा हूँ। तो ये क्या आपकी सबसे पहली आउटलाइन आई मोटिवेशन में कि यार ये लेवल मैंने अचीव करना है। देन डिसाइड हाउ मच टाइम यू कैन कमिट, आपने कितने टाइम में लेना है, 1 साल में लेना है घर, 2 साल में लेना है, ठीक है, 3 साल में लेना है, ठीक है, 6 मंथ में कमाना है। उस हिसाब से आप लोग उसको कमिट करोगे ट्रेडिंग प्लान को। देन डिफाइन योर गोल्स कि भाई मैंने मतलब जो है ना इस तरीके से इतने डॉलर्स कमाने हैं, ठीक है। मतलब ये कि मैंने तकरीबन 1 लाख डॉलर कमाने हैं, तो ये कितनी देर में कमाना है, 1 साल में कमाना है, ठीक है, 2 सालों में कमाना है। ये आपने गोल्स लिख लिए। देन चूज द रिस्क एंड रिवार्ड रेशो कि भाई अगर मैंने काम करना है तो मेरा रिस्क एंड रिवार्ड रेशो क्या होगा, मैं क्या रिस्क रख के काम करूंगा, ठीक है, किस तरीके से मैं काम करूंगा, ये सारी चीज़ें हमने देखनी है। देन उसके बाद डिसाइड हाउ मच कैपिटल यू आर इन्वेस्टिंग। अब आप देखो कि इतनी चीज़ें जब आप लोगों ने अचीव करनी है तो आप कितना कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो, ठीक है। उस हिसाब से आपका ट्रेडिंग प्लान बनता है। देन असेस योर मार्केट नॉलेज, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ही ये है कि आपको मार्केट का नॉलेज कितना है, आपको कितनी स्ट्रेटजीज आती हैं। हम लोग स्ट्रेटजीज देख लेते हैं जिस तरीके से, ना उसको टेस्ट किया डेमो पे, जाकर रियल पे इम्प्लीमेंट कर दिया। भाई पहले टेस्ट करो कि आपकी स्ट्रेटजी जो आपने जिसके ऊपर काम करने जा रहे हो, या आपको मार्केट नॉलेज जितना है, आपने कभी देखा है कि आपको उस पर कितनी ग्रिप है, आपने अपना मार्केट नॉलेज कभी देखा है? नहीं, बिल्कुल यही मिस्टेक्स होती हैं। देन स्टार्ट ट्रेडिंग डायरी, आप एक ट्रेडिंग डायरी लिखो कि भाई आज मैंने, एक्सेल पे एक शीट बना लो, आप लोग देखो कि भाई मतलब जो है ना इस तरीके से आज मैंने इतना कमाया, कल मैंने इतना कमाया, ठीक है, परसों मैं इतना कमाऊँगा, इस तरीके से आप लोग जो है ना वो काम करते हो, ठीक है। तो सबसे पहले जो है ना वो चीज़ आपने ये देखनी है कि भई आपने जो इस पॉइंट में स्टडी किया कि ट्रेडिंग डायरी बनाओ अपनी, ठीक है। एक प्रॉपर तरीके से उसको राइट डाउन करो कि डेली मैंने ये कमाया, ठीक है, इतना थोड़ा-सा आज रिस्क हिट हुआ था, ठीक है, ये सारी चीज़ें। देन आ जाता है कि आप लोग अपना रिस्क मैनेजमेंट किस तरीके से करते हो, ठीक है। कि आप लोग जो है वो किस तरीके से अपना रिस्क मैनेज करते हो। सबसे पहली जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, क्योंकि आपको पता है कि फर्स्ट एक साइड पे कोई बाय कर रहा है, दूसरी साइड पे कोई सेल कर रहा है। लेकिन आपने क्या करना है, अपने कैपिटल को किस तरीके से सिक्योर करना है, असल ट्रेडिंग आपकी यही है। क्योंकि प्रॉफ़िट तो आ ही जाएगा। तो ट्रेडर रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस क्या होता है कि आइडेंटिफाई इंडिविजुअल रिस्क पैरामीटर्स, आइडेंटिफाई करो रिस्क को कि भाई मेरे पास $100 का अकाउंट है, मैंने $100 इन्वेस्ट किए हैं, तो मेरे पास भाई क्या मेरा रिस्क है, मेरा रिस्क रेशियो कितनी है। क्या मैं एक ट्रेड के ऊपर $10 तो नहीं ले रहा, ठीक है। एक 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 ट्रेड के ऊपर क्या मैं $20 तो नहीं लॉस करवा रहा, या एक ट्रेड के ऊपर $50 तो नहीं लॉस हो रहे, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ी आप लोगों ने देखनी है। देन आपका ट्रेडिंग रिस्क मैनेजमेंट में क्या आता है, अब चूज मेथड एंड कंट्रोलेबल मेजर्स, ठीक है। आपने देखना है कि डेवलप रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज टू सूट योर नीड्स एंड रिक्वायरमेंट, ठीक है। आप देखो कि आपके ऊपर जो रिस्क मैनेजमेंट आप लोग यूज कर रहे हो वो कौन सी स्ट्रेटजीज अच्छी हैं। आप लोग एक ट्रेडिंग प्लान बनाओ, उसके ऊपर काम करो, तो आपको आपकी वही रिस्क मैनेजमेंट है, ठीक है। आपको हर बिजनेस की अलग से रिस्क मैनेजमेंट मिलती है, ठीक है। तो
हर प्लान जो है ना वो आपने खुद बनाना होता है। लाइक आपने चूज़ किया मेथड कि मैंने इतनी ट्रेड्स लेनी है, इससे ज़्यादा नहीं लेनी है, एक प्लान फॉलो किया तो वो आपका रिस्क मैनेज हो रहा है। अप्लाई कंटिन्यूअसली, अप्लाई योर रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज एंड मेंटेन गुड ट्रेड मैनेजमेंट। ठीक है, अपनी ट्रेड को अच्छी तरीके से मैनेज करो। आपको पता है सबसे ज़्यादा लॉस किस रीजंस की वजह से होता है? मैं बताता हूँ। ट्रेडिंग विदाउट योर ट्रेडिंग प्लान। आप लोग जब ट्रेड करते हो तो आप लोग एक ट्रेडिंग प्लान के ऊपर ट्रेड नहीं करते, जिसकी वजह से आपको जो है ना लॉस उठाना पड़ता है, जिसकी वजह से आपको आप लोग लॉस का शिकार होते हो। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, ठीक है, नीचे आप लोगों के लेक्चर में, ताकि आप लोगों का पता हो। ठीक है, सबसे पहले क्या कि आप क्या करते हो, ट्रेड विदाउट प्लान। ठीक है, आपके पास कोई प्लान ही नहीं होता। ठीक है, कि आप लोगों ने किस तरीके से काम करना है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं ट्रेड विदाउट ट्रेड विदाउट प्लान। ठीक है, आप लोग भाई ट्रेड करते हो, आप लोगों के पास कोई प्लान नहीं होता कि यार हम किस तरीके से ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, किस तरीके से हमने उसके ऊपर काम करना है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को देखनी है। देन ट्रेडिंग टू मच सोन। कुछ लोग क्या करते हैं कि भाई ट्रेडिंग सही से सीखी भी नहीं, ठीक है, और ट्रेडिंग में आ गए। ठीक है, ट्रेडिंग टू मच सोन, इस तरीके से ना करो यार। आप लोग लॉस करवाने नहीं आए बल्कि प्रॉफिट कमाने आए हो। ठीक है, इस तरीके से हरकतें करोगे तो आपको लॉस ही होगा। इस तरीके से आप कभी भी एक अच्छे ट्रेडर नहीं बन सकते, ना ही अच्छे तरीके से अर्न कर सकते हो। समझ रहे हो? ठीक है, इसका कलर हम थोड़ा सा और सेट कर लें। एक सेकेंड, इसको हम रेड कर लेते हैं ताकि हमें पता चले जो हम राइट डाउन कर रहे हैं, या ब्लैक कर लेते हैं। वेल, अच्छा, तो नेक्स्ट हम स्टडी कर रहे हैं इसको थोड़ा सा कि ट्रेडिंग टू मच सोन, हम जल्दी बहुत ट्रेड लेने आ जाते हैं। देन उसके बाद जो रीजंस ऑफ लॉस हैं वो क्या है? इमोशनल ट्रेडिंग। ठीक है, इमोशनल ट्रेड हम बहुत ज़्यादा करते हैं, ये आप लोगों को भी पता होगा। भाई फटाफट लॉस हो गया, उसी टाइम ट्रेड लगा दी अपोजिट की, मार्केट ऊपर जाएगी उसी टाइम फिर सेल की लगा दी। ये चीज़ें आपको सबसे ज़्यादा लॉस देती हैं। ठीक है, उसके बाद गैसिंग। गैसिंग क्या होता है? गैस करना कि मार्केट बाय जाएगी या सेल। भाई एनालिसिस करो, जितना अच्छा आपका एनालिसिस होगा उसके ऊपर ट्रेड करो। ठीक है, और उसके बाद जो रीजंस होती है लॉस की वो ये होती है कि नॉट यूजिंग ऑफ एसएल। आप लोग यूज़ ही नहीं करते हो गया स्टॉप लॉस का। ठीक है, ये सबसे बड़ी रीज़न है लॉस की। जब लोग आप लोग एसएल का यूज़ नहीं करोगे तो आपको लॉस ही होगा। ठीक है, जब आप लोग एसएल का यूज़ करोगे तो आपको कभी भी लॉस नहीं होगा। ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है। ठीक है, एसएल का आप लोगों ने यूज़ करना है। देन उसके बाद आप क्या करते हो, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, ट्रेडिंग टू मच बिग पोजीशंस। सबसे बड़ी मिस्टेक यही है भाई, आप लोग लॉट साइज नहीं मैनेज करते। ठीक है, टू मच बिग पोजीशंस। $100 का अकाउंट है तो उसके ऊपर आप 1 स्टैंडर्ड की लॉट उठाने चले जाते हो। यही तो मिस्टेक है भाई ट्रेडिंग की, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि आपको लॉस होता क्यों है। ठीक है, अगर ये मिस्टेक्स अगर आप लोग ना करो तो आपको पता ना हो। उसके बाद रिवेंज ट्रेडिंग है, ये तो भाई हमारा जो है ना रिवेंज लेना पाकिस्तानियों का, या मतलब हमारा तो भाई ये हिस्सा है। ठीक है, रिवेंज तो हमने लेना है, चाहे वो हमारा कोई रिलेशनशिप है या चाहे कोई कुछ भी है। रिवेंज हमने लेना है, बदला लेना है हमने भाई, लोगों से भी बदला लेना है, मार्केट से भी। ठीक है, हमने बदला लेना है सबसे। तो रिवेंज ट्रेडिंग ही बल्कि आपकी लॉस की रीज़न होती है, रिवेंज ट्रेडिंग। ठीक है, जब हमें लॉस हो गया, हमने ये नहीं वेट करना कि कल हम करेंगे, हमारा रिस्क हिट हो चुका है, उसी टाइम भाई उसी टाइम हमने सोचना है कि आज ही रिकवर हो। तो रिवेंज ट्रेडिंग में भाई लॉस होता है। ठीक हो गया। उसके बाद कि भाई आपने ये नहीं देखा है कि आपने कभी भी ये नहीं देखा कि आप लोग इस तरीके से मार्केट रेंजिंग है या ट्रेंडिंग है, मतलब आपने कभी मार्केट को देखा ही नहीं अच्छे तरीके से, एनालिसिस ही नहीं अच्छे तरीके से किया। ठीक है, जिसकी वजह से आप लोगों को लॉस होता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग ये देख नहीं रहते। और सबसे बड़ी मिस्टेक कि हम रिवेंज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते, लाइक अपना जो लॉस होता है उसको हम एक्सेप्ट नहीं करते। ठीक है, कि भाई हमने लॉस कर लिया, अब हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, वो तो हमने करना ही नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोगों ने थोड़ी-सी देखनी है। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा-सा क्लियर होना चाहिए आपको चीज़ों के बारे में, ये हमने देख लिया। नेक्स्ट हम चलते हैं थोड़ा-सा कि इसके अलावा कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल हैं, वो देखते हैं। मैं वो भी आपको पढ़ा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे राइट डाउन करके, तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं जी किससे? ट्रेडिंग चेकलिस्ट, जो कि मैं हर दफ़ा बताता हूँ कि यार इस चीज़ को फॉलो करो। चेकलिस्ट, आपको पता है ट्रेडिंग चेकलिस्ट क्या होती है? ट्रेडिंग चेकलिस्ट अगर आप लोग फॉलो करना स्टार्ट कर दो ना, तो मैं कहता हूँ आपको लॉस ना हो। ट्रेड करने से पहले कुछ ऐसी चीज़ें को मेजर करना जो कि आपको ज़रूरी है ट्रेड करने के लिए। जैसे सबसे पहले आपने देखना इज़ मार्केट ट्रेंडिंग
और रेंजिंग। आप लोग ये देखो कि भाई मार्केट जो है वो साइडवेज है या फिर मतलब जो है वो साइडवेज है या फिर वो इस तरीके से है, मतलब साइडवेज भी नहीं है मार्केट, मतलब ठीक तरीके से नहीं मार्केट वर्क, क्योंकि आपको नहीं पता कि मार्केट ट्रेंडिंग में है या रेंजिंग में है, क्योंकि आपने तो सिर्फ ट्रेड करनी है, आपने देखना ही नहीं बाय ट्रेंड है या सेल ट्रेंड है। ट्रेंड सबसे पहले कंफर्म करो, देन आप देखो कि इज देयर एनी SNR लेवल, भाई उसके नीचे कोई SNR लेवल है भी या नहीं, कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल आपको नज़र आ रहा है या नहीं नज़र आ रहा। उसके बाद आप देखो कि भाई इज देयर एनी कैंडलस्टिक एविडेंस, ठीक है। आप लोग जब भी ट्रेड करो आप लोग एविडेंस देखो, ठीक है। देन रिस्क एंड रिवार्ड रेशो, ठीक है। मैं क्या रिस्क लेने जा रहा हूँ, कितना रिस्क कितना रिवॉर्ड लूंगा इस ट्रेड पे, वो हमने कभी भी नहीं सोचा, ठीक है। और उसके बाद हाउ मच कैपिटल आई एम गोइंग टेक रिस्क, हमें पता ही नहीं है कि हम कितना कैपिटल रिस्क के ऊपर छोड़ने जा रहे हैं, क्योंकि हमने ये भी नहीं कभी चीज़ नोट की कि भाई हम अपना जो है कितना कैपिटल इस ट्रेड के ऊपर रिस्क के ऊपर लेके जा रहे हैं। क्यों, हमें क्या पता हो इन चीज़ों का, हमने तो कभी इन चीज़ों को देखा ही नहीं है। उसके बाद क्या है कि भाई नेक्स्ट स्ट्रेटजी आपकी क्या है, स्ट्रेटजी देखो, पिक वन स्ट्रेटजी, पिक वन स्ट्रेटजी, ठीक है, ओनली वन स्ट्रेटजी जिसके ऊपर आप लोगों ने काम करना है। ज़्यादा स्ट्रेटजीज पे काम करोगे तो आप हार जाओगे। ट्रेडिंग में अक्सर मैं एक चीज़ की एग्जांपल देता होता हूँ, ठीक है। ट्रेडिंग में अक्सर मैं एक चीज़ की एग्जांपल देता हूँ, जो मेरे गोल्डन वर्ड्स हैं वो ये हैं कि पिक वन स्ट्रेटजी, ठीक है, पिक वन स्ट्रेटजी, ठीक है, मास्टर इन इट टिल द मार्केट। भाई आप अगर एक स्ट्रेटजी पिक करते हो, ठीक है, एक स्ट्रेटजी अगर आप पिक करते हो उसी में मास्टर करते हो, उसमें मार्केट को किल कर दो, ज़रूरत ही नहीं और स्टेप्स की तरफ जाने की। एक चीज़ याद रखें कि देखें, मैं एक लास्ट पॉइंट पे इंशाल्लाह ताला क्लोज करने जा रहा हूँ। देखें, आप लोग 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन हासिल करने के बाद 25 to 30 थाउजेंड की जॉब फाइंड आउट करते हैं। जस्ट थिंक अबाउट इट कि अगर आप लोग ये ट्रेडिंग प्रोसेस सीख के, ठीक है, आप लोग क्या करो कि इसको डेली का सिर्फ $10 निकाल लो विदाउट एनी रिस्क। $10 इज़ नॉट अ बिग डील इन द ट्रेडिंग। $10 विदाउट रिस्क कमाए जा सकते हैं दो ट्रेड्स के ऊपर, ठीक है। अगर $10 आप डेली का कमा रहे हो तो पहले मंथ की अर्निंग आपकी $300 बनती है, और डॉलर के रेट के हिसाब से देखें तो मिनिमम 60,000। क्या ये कम है आप लोगों के लिए? जस्ट थिंक कि व्हाट यू गेट, आप लोगों को $10 मिनिमम कमा के भी 60,000 महीने का आ रहा है। तो आप लोगों को बेनिफिट है, 1 घंटा भी अगर काम करो ना, ठीक है, और $10 कमाना 15 से 20 मिनट का काम है, 15 से 20 मिनट का। मार्केट रेट की एग्जैक्ट एंट्री पकड़ी, एक एंट्री ही आपको $10 दे देगी, ठीक है, $50 के अकाउंट पे। तो जस्ट थिंक अबाउट इट योर सेल्फ, जस्ट थिंक अबाउट योर ड्रीम्स, जस्ट थिंक अबाउट योर ड्रीम्स एंड योर प्रोमिस जो कि आपने अपने पेरेंट्स से किए हैं, जो कि उनको अपने लाइफ देनी है। आप लोग उसको तभी फॉलो कर सकते हो जब आप लोग उसके ऊपर अमल करोगे। और सबसे बड़ी मिस्टेक हमारी क्या है कि भाई हम हमेशा प्रोसेस को देखते हैं, सॉरी, हम हमेशा देखते ही आउटकम को है, कितना प्रॉफिट आ रहा है। कभी हमने ये देखा ही नहीं है कि भाई हमारा प्रोसेस कितना है, हम प्रोसेस के साथ प्यार करें, ट्रेडिंग के प्रोसेस किस तरह है, कितना अच्छा है, हमने तो कभी देखा ही नहीं। हमने तो देखना है तो भाई प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना आ रहा है, कभी ये देखें कि प्रोसेस किस तरह से है, ठीक है। क्योंकि 16 ईयर्स एजुकेशन हासिल करने के बाद हमें पता चलता है कि हमारी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होगी। 2 महीने ट्रेडिंग सीख कर कभी प्रोसेस के ऊपर देखें ना कि हमने प्रैक्टिस भी उतनी करनी है, देन यू विल नो कि भाई अगर $10 भी डेली के आ रहे हैं तो मैं किस लेवल तक पहुंचता हूँ इंशाल्लाह ताला जल्द में, ठीक है। बाकी गुड लक, अल्लाह हाफिज़।